सो हेलो गाइस, आज मैंने देखी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स इन 0.25x स्पीड में और आई फाउंड 24 हिडन डिटेल्स जो आप नॉर्मल स्पीड में देखते टाइम मिस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। नंबर 1, जब ग्वेन स्पॉट को टाइम पे नहीं रोक पाती तो वो जेसिका ड्रू को कहती है कि वो मिगेल को अभी कोई भी रिपोर्ट ना दे और उसे एक और मौका दे। और जेसिका के इस बात पे अग्री करने के बाद हम आगे मूवी में देखते हैं कि मिगेल सीक्रेटली ग्वेन के ऊपर नज़र बनाए हुए था। वो ग्वेन और माइल्स के बीच जो भी चल रहा था वो सब देख रहा था। नंबर 2, मूवी में एग्जैक्ट 1 घंटा और 2 मिनट पे जेसिका ग्वेन को बताती है कि उसके पास 1 घंटा है सब कुछ ठीक करने के लिए। और ठीक 1 घंटे बाद माइल्स और ग्वेन को पता चलता है कि माइल्स गलत यूनिवर्स में पहुंच चुका है। नंबर 3, स्पेंसर, जो कि इस मूवी के एक एनिमेटर है, उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग स्टेजेस में स्पाइडरमैन इंडिया बहुत डिफरेंट दिखता था। उन्होंने बताया कि वो बहुत छोटा दिखता था और स्पाइडर वेब की जगह सिटी में इलेक्ट्रिक वायर्स का यूज करता था। बट बाद में उन्होंने उसकी मार्शल आर्ट्स की एबिलिटी पर ध्यान दिया, जिसकी हेल्प से वो अपने पैरों से वेब को नेविगेट कर पाता था। नंबर 4, इन दिस सीन जब मिगेल अपना मास्क उतारता है तो हम देख सकते हैं कि वो वल्चर को एक टाइम के लिए जिंदा खाने वाला होता है अपने वैम्पायर टीथ से। और उसी सीन में हम 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए क्लासिक स्पाइडरमैन का वेब भी देख सकते हैं। नंबर 5, जब स्पॉट एटीएम से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा होता है तब हम देखते हैं कि $100 के नोट पे सोनी एनिमेशन के सुपरवाइजर की फोटो होती है। नंबर 6, जब स्पॉट एटीएम मशीन पर फंस जाता है और एटीएम मशीन आधी स्टोर में और आधी सड़क पर होती है और सड़क पर एक आदमी उसमें फंस कर गिर जाता है और स्पॉट अपना पूरा जोर लगा रहा होता है उसे पुश करने का। ये पूरा सीन एरन बेकर ने परफॉर्म किया है। ये उसका वीडियो है, यहाँ पे वो उस गिरते आदमी की एक्टिंग कर रहा है और बाद में एटीएम मशीन को पुश करने की, उसको इतने एफर्ट्स करने के लिए अप्रिशिएट करना तो बनता है। नंबर 7, स्टार्टिंग में जब ग्वेन एंड पीटर डिनर टेबल पे प्रे कर रहे होते हैं तब टाइम लैप्स से हमें पता चलता है ग्वेन और पीटर अब काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स हैं। हम उन्हें ग्वेन का बर्थडे, हैलोवीन और क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट करते हुए देख सकते हैं। टाइम लैप्स के टाइम उनके कपड़े ही नहीं, पीछे लगे हुए फोटो फ्रेम की लोकेशन भी चेंज होती रहती है। ये भी एक कमाल की अटेंशन है फिल्म मेकर्स की, जो उन्होंने छोटी से छोटी डिटेल पे इतना ध्यान दिया। नंबर 8, मूवी की कलर ग्रेडिंग भी अपने आप में एक डिफरेंट स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल, इस सीन में ग्वेन को ब्लू में दिखाया गया है और उसके फादर को ऑरेंज, मतलब कि ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है दुख और अकेलापन। वहीं पे ऑरेंज इसका बिल्कुल उल्टा है और जैसे ही ग्वेन अपने पिता के गले लगती है पूरे रूम में ऑरेंज कलर फैल जाता है, मतलब कि उसके पिता उसके दुख को कम कर रहे थे। नंबर 9, मूवी में हमने देखा कि माइल्स ने माफ़ी मांगी थी बेबी पाउडर की ऐड के लिए और उस वीडियो के नीचे कमेंट था कि मैंने सुना है ये बेबी पाउडर एक्चुअल बेबीज से बनाया गया है। बट बाद में डिजिटल रिलीज के टाइम उसे चेंज करके ये बना दिया गया था कि पुराने स्पाइडरमैन को बेबी पाउडर की ज़रूरत नहीं थी और इस कमेंट करने वाले का नाम भी चेंज कर दिया था। जो पहले क्रिस था बाद में उसे स्पाइडरमैन फैन में चेंज कर दिया था। नंबर 10, माइल्स ने एक और ऐड जिसमें मूछें बढ़ाने की तकनीक थी उसके लिए भी माफ़ी मांगी थी। इसमें भी कमेंट को चेंज किया गया है। पहले कमेंट था कि ये भी एक्चुअल बेबीज से बनाया गया है, बाद में उसे चेंज कर दिया गया था कि मैंने सुना है ये स्पाइडर की लेग्स से बनाया गया है। नंबर 11, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस मूवी के कलर की भी एक अलग ही कहानी है। इस सीन में भी नोट कीजिए, जब ग्वेन अपना मास्क उतारकर अपने पिता को सच बताने वाली थी तब हम देखते हैं कि कैसे बैकग्राउंड में कलर्स बिखर रहे थे। वो इंडिकेट करता है कि कैसे ग्वेन अपने इमोशंस में से गुजरती है। ऐसे ही इस मूवी के कलर्स बहुत ही खूबसूरती से पेश करते हैं कि कैरेक्टर क्या फील कर रहा है। नंबर 12, एरन बेकर, जिसको मैंने पहले भी मेंशन किया था, उसने पेरेंट्स मीटिंग के सीन के भी रेफरेंसेस परफॉर्म की है। इंटरेस्टिंग ये है कि उसने चारों कैरेक्टर्स की रेफरेंस अकेले ने ही प्ले की थी। नंबर 13, जब माइल्स क्लॉक टावर के ऊपर बैठा होता है ब्रुकलिन में और अपनी नोटबुक पे कुछ ड्रॉ कर रहा होता है, आप नोटिस कर देखिए, क्या आपने देखा जो माइल्स का बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल माइल्स की नोटबुक की ड्राइंग जैसा हो जाता है, जैसे माइल्स खुद की दुनिया बना रहा है। ये बहुत ही ब्रिलियंट चॉइस थी एनिमेशन टीम की कि बैकग्राउंड को ऐसा बनाना। नंबर 14, माइल्स की डायमेंशन में जनी के अर्थ 1610 में मिशेल ओबामा प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रही है, जबकि ईवल माइल्स के डायमेंशन जो कि अर्थ 42 में एओसी प्रेसिडेंट है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ 42 बुरे लोगों द्वारा लीड की जाती है। नंबर 15, जब मुंबई में सब कुछ टूटने लग जाता है तब माइल्स टीम को लीड करता है और उनको बताता है कि क्या करना है,
जब हम इस सीन को स्लो मोशन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन इंडिया एक ऑटो रिक्शा को उठा के लेकर जा रहा होता है जिसमें कुछ पैसेंजर्स भी होते हैं। नंबर 16, मूवी के एंड में स्पाइडरमैन पंक ग्वेन को एक डिवाइस देता है जो उसको मल्टीवर्स में ट्रैवल करने में हेल्प करती है। हमें इस बात का आइडिया तभी मिल जाता है जब हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन पंक स्पाइडर सोसाइटी से कुछ ना कुछ चुराता ही रहता है, जिसको जोड़कर एंड में वो डिवाइस बनाता है। जो पर्पल बैटरी जैसी चीज़ वो माइल्स के सामने चुराता है, वही बैटरी एंड में उस डिवाइस में लगी होती है जो वो ग्वेन को भेजता है। नंबर 17, जब मिगेल ग्वेन को गो होम मशीन से घर वापस भेजता है, वहाँ पे भी एक हिडन डिटेल थी। आप इस सीन में नोटिस कीजिए कि मिगेल ने कहा भी नहीं होता और स्पाइडर रोबोट्स ऑलरेडी ग्वेन को भेजने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये इंडिकेट करता है कि मिगेल अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी से स्पाइडर सोसाइटी को कंट्रोल कर सकता था। नंबर 18, ये डिटेल डायरेक्टली रिलेट करती है माइकल एस्कर से, जो इस मूवी के विजुअल इफेक्ट के सुपरवाइजर थे। गो होम मशीन के रोबोट पे एक नज़र डालिए। ऐसा लगता है कि वो फिजिकल सरफेस पे चल रहा है जबकि कोई सरफेस नहीं है। ये VFX टीम की एक बढ़िया चॉइस थी कि उन्होंने रेड लेज़र वेब बनाए जो सिर्फ स्पाइडर रोबोट के पैर रखने पर विजिबल होती थी, जिससे वो हवा में उड़ने की जगह पे फ्रीली चल पा रहा था। नंबर 19, अब तक बहुत ही क्लूज मिल चुके हैं कि माइल्स रॉन्ग यूनिवर्स में पहुंच गया था, जैसे कि माइल्स की जैकेट जो पर्पल और ग्रीन थी ब्लू होने की जगह, और रियो की आंखें जो ब्राउन होने की जगह पे ग्रीन थी। पर मैं आपको एक ऐसी डिटेल बताता हूं जो सिर्फ इस मूवी के सुपरवाइजर ही बता सकते हैं। अर्थ 4-2 में कलर्स का बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे ब्लॉक्ड अप शैडोज है और इंक भी काफ़ी हैवी यूज़ की गई है। लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या कहना चाहता हूँ। रियो के फेस का इंकिंग स्टाइल देखिए, माइल्स के कंपैरिजन उसके फेस पे हैवियर लाइंस है जो माइल्स के फेस पे नहीं है, क्योंकि ये रियो का यूनिवर्स है, माइल्स का नहीं। नंबर 20, स्पाइडर पंक की शूलेसेस का कलर ब्लू है, जो आई थिंक रेफरेंस है पंक कम्युनिटी के लिए, और ब्लू का मतलब ये भी होता है कि किसी ने किसी पुलिस ऑफिसर को मार दिया हो, जो कि एक पॉसिबल रेफरेंस हो सकती है स्पाइडर पंक के कैनन इवेंट की। नंबर 21, शुरुआत में मिगेल के फेस एक्सप्रेशन इतने अग्रेसिव और इविल नहीं थे, इसीलिए कैरेक्टर डिजाइनर एमी थॉम्सपॉन ने एडिशनल ब्रश लाइंस ऐड की जिससे उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए। लेटर एनिमेशन टीम ने इसे और भी बढ़िया किया, मिगेल के शोल्डर्स पे क्रॉसिंग लाइंस देकर। इसी वजह से मिगेल के फेशियल एक्सप्रेशन इतने खतरनाक आए हैं। नंबर 22, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मिगेल हमेशा अपनी बेटी के साथ अपनी यादों को स्क्रीन पे देखता रहता है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्रीन पर जो मिगेल है उसकी आंखें ब्राउन है, जबकि इस मिगेल की आंखें रेड है, जिससे हमें पता चलता है कि मिगेल हमेशा अपने अल्टरनेटिव वर्जन की रिकॉर्डिंग देखता रहता था, जो अपनी बेटी के साथ हैप्पीली रह रहा था उसके मरने से पहले। ये इस सीन को और भी सैड बना देता है कि उसने अपने अल्टरनेट वर्जन को रिप्लेस भी किया था, फिर भी वो ये मोमेंट्स को अपनी बेटी के साथ जी नहीं पाया था। नंबर 23, आपको वो आइकॉनिक सीन याद होगा जब माइल्स मिगेल को वेनम ब्लास्ट से मारता है। ये फुटेज है उस सीन की जब वो अंडर प्रोसेस था। यहाँ पे हमें उस एक्सप्लोजन का डिफरेंट एंगल मिलता है और इसे स्लो मोशन में देखने पे पता चलता है कि ब्लास्ट की एनिमेशन स्पाइडर के शेप में थी जो मिगेल को काट रही थी। यहाँ तक कि लाइटनिंग जो उस ब्लास्ट से निकली थी वो भी वेब की शेप में थी, पर यह सीन फाइनल मूवी में नहीं था। नंबर 24, मूवी के एंड में जब माइल्स को पंचिंग बैग से बांध रखा होता है, हम देखते हैं कि अंकल एरन ने उसके हाथ पे रबर ग्लव्स पहना दिए होते हैं ताकि वो अपनी वेनम पावर्स का यूज ना कर पाए। मतलब जब इवल माइल्स ने उसे बेहोश किया, उसकी वेनम पावर्स उसके हाथ से इलेक्ट्रिक टी निकाल रही थी, जो कि इंडिकेट करता है कि माइल्स की पावर उसके बेहोश होने पे भी उसको प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए एरन और इविल माइल्स ने उसके हाथ पे ग्लव्स पहना दिए थे ताकि वो अपनी पावर्स का यूज ना कर पाए। और हम ये देख भी सकते हैं कि जब माइल्स होश में आता है वो पावर्स को यूज करने की ट्राई करता है और उसे पता चलता है कि पावर्स ग्लव्स की वजह से काम नहीं कर रही, और बिल्कुल एंड में माइल्स इंडेक्स फिंगर बाहर निकाल लेता है और चेन को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ने की ट्राई करता है। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो यही थी वो सारी डिटेल्स जो मैंने इस मूवी को स्लो मोशन में देखकर निकाली थी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियोस एवरी वीक अपलोड करते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग।